परमपिता परमात्मा की असीम कृपा होती है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। ऐसे तो जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी जाती है तो जो भी परिवार है, जो आयोजन करता है, जिस भी गांव में आयोजन होता है, वो सभी कथा प्रेमियों को अपने अपने तरफ से आमंत्रण देते हैं, सूचना देते हैं, निमंत्रण देते हैं। लेकिन जिनके भाग्यों का उदय होता है वो अपने जीवन की व्यस्तता को छोड़कर इस कथा पंडाल में कथा श्रवण के निमित्त पधारते हैं। इस सिहावा नगरी की गोरेगांव की पवित्र धरा में, पावन धरा में, जहाँ महानदी का उद्गम स्थान, जहाँ सप्त ऋषियों की उपस्थिति, जहाँ स्वयं ऋषियों में शिरोमणि श्रृंगी ऋषि का आश्रम, उस समीपस्थ गांव में गुरुजी स्वर्गीय श्रीमान गणपत राम यदुराज जी, श्रीमती रामवती यदुराज जी के सुपुत्र स्वर्गीय किशोर कुमार यदुराज जी का पिछले कोरोना काल में मोक्षदा एकादशी के तिथि में देहावसान हुआ था। उस पवित्र आत्मा ने जाते जाते इस पूरे गोरे गांव के जितने भी मृत आत्माएं हैं उन सब के तारने के निमित्त बने आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का जो आयोजन किया गया है उनकी वार्षिक श्राद्ध के निमित्त साथ में उनके स्वर्गवासी दादाजी स्वर्गीय श्रीमान रामलाल यदुराज जी, वो भी सराह रहे होंगे आयोजनकर्ता को, श्रीमती गोमती यदुराज, अंजलि यदुराज को, कि इन दोनों ने हमारे जो अधूरे कार्य हैं उन्हें आज पूर्णता प्रदान की, मोक्ष के निमित्त बने। साथ में शास्त्र कहता है कि बेटियां जो संस्कारिक होती हैं वो दो कुलों को तारती हैं। तो यहाँ पर अपने पति ससुर जी, वृद्ध ससुर जी, अपने पति, सबके निमित्त भागवत तो हुआ ही, साथ में श्रीमती अंजलि यदुराज जी के पिताजी जो वो भी शिक्षक थे, स्वर्गीय नारायण प्रसाद साहू जी, उनके भी मुक्ति के निमित्त यह कथा का आयोजन किया गया है। साथ में क्योंकि यह जो कार्यक्रम है, यह जो उत्सव है, वो व्यक्तिगत एक यदुराज परिवार का नहीं अपितु संपूर्ण गोरेगांव के जितने भी उपस्थित नागरिकगण हैं, जितने भी कथा प्रेमी सज्जन हैं, उन सबके निमित्त है। इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इसी गांव की पुत्री जो कि वर्तमान में आज जो है राजा और रानी का चरित्र निर्वहन कर रही हैं, बड़े सौभाग्य से भगवत कथा श्रवण का मिलता है अवसर, उसमें भी जिनका भाग्य और भी अधिक उज्जवल हो उन्हें राजा और रानी बनने का अवसर मिलता है। यहाँ श्रीमान इस गांव के जामाता रूप नारायण साहू जी और साथ में श्रीमती सुमति साहू जी, ये दोनों जो हैं
राजा परीक्षित और रानी के किरदार में है। साथ में छोटे जामाता दीनानाथ साहू जी और सरिता, ये दोनों जो हैं मुख्य स्वागत करता। जितने भी व्यवस्था दीनानाथ साहू जी और सरिता, ये दोनों जो हैं मुख्य स्वागत करता। जितने भी व्यवस्था बनी हुई है उसको संचालित कर रहे हैं। साथ में सविता राजेंद्र साहू जी, संगीता कैलाश साहू जी, सबके सब भरपूर सहयोग और योगदान दे रहे हैं। साथ में यदुराज परिवार में अनुपराम, खिलानंद, केशव, प्रेमचंद जी, थानेश्वर, गिरीश, दिनेश, कृष्णा, टिकेश्वर, संत, हुलास, संतोष, सतीश, ऋषभ, दुष्यंत एवं संपूर्ण यदुराज परिवार ने बढ़ चढ़ के इस ज्ञान यज्ञ के कार्य में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। साथ में कल जो है भगवान वामन भगवान का चरित्र निर्माण हुआ। उस वामन भगवान के दिन भंडारा का भोज का जो माध्यम बने, जिनके द्वारा भोज रखा गया, हेमलाल, अनसुईया यदुराज जी, निरंजन, जलेश्वरी यदुराज, वीरेंद्र विद्या यदुराज, गजेंद्र, ममता, कमल, शशि किरण, चंद्रशेखर, चांदनी, लक्ष्मी नारायण, लता, देवव्रत, दिनीला, जयंत, डॉली, जयदेव, भावेश, सूरज और दिव्यांश, और इन सब का मुख्य जो माध्यम बने, जिस मैया के माध्यम से यह कथा आयोजन किया गया है, श्रीमती गोमती यदुराज, श्रीमती अंजलि यदुराज, और कल के प्रसंग में हमने राजा बलि के रूप में अनुराग यदुराज को देखा, और साथ में स्वयं वामन भगवान बने छोटे सुपुत्र अभिषेक। तो संपूर्ण यदुराज ने, यदुराज परिवार ने अपने तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाए हैं, मोक्ष के माध्यम बने हैं। आइए हम भी कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले परमात्मा नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। अरे जोर से बोलिए। केवल 5 मिनट, और उस 5 मिनट में पकड़ाते हैं एक डायरी देते हैं और एक पेन देते हैं। आप सबको डायरी पेन मिल रहा है, 5 मिनट का समय है, समझिएगा बात को। डायरी और पेन मिला और समय क्लियर बताया गया, कितना मिनट? अरे जोर से बोलिए। उस 5 मिनट में अब करना क्या है? तो व्यक्ति ने पहला पन्ना पलटाया, पता चल रहा है जिस व्यक्ति को वो पसंद नहीं करता, उसके घर में धन संपत्ति वैभव आ रहा है, वो जलन मर रहा है, उसी को पढ़ रहा है 2-3 मिनट तक। फिर दूसरा पढ़ना पड़ता है, तो उसका एक मित्र था, वो राजनीति में बहुत बड़ा चुनाव जीत के बड़ा पद में पहुंचेगा, उसको भी देख के वो जल घूम रहा है। ऐसे तैसे करके 5 मिनट बीत गया, और जैसे ही लिखने के लिए तैयार होता है अपराध जो वापस डायरी मांग लेते, तुम्हारा समय बीत गया। समझ पा रहे हैं? तो ईर्ष्या द्वेष को हटाकर जब भी ईश्वर आपको अवसर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा, तो एकार ओकार होकर सबको छोड़िए, आप अपने बारे में विचार करिए कि मैं जो है ये अवसर मिला हुआ है गोरे गांव में मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, इस अवसर का मैं कितना सर्वोत्तम लाभ ले सकता हूँ। ये जो है अवसर मिला है, सबको मिला है। तो ऐसे ही बाद में जो उनको पश्चाताप हुआ कि एक अवसर मिला था, परमात्मा ने दिया था और मैंने उसे सदुपयोग नहीं किया, क्या पता उस 5 मिनट में क्या क्या लिख देता। कल का प्रसंग आया था कि अपनी एक बहू से पूछने पर कहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद मांगिए जिससे
हमारे घर में सत्संग का वातावरण बना रहे, हमारे घर में घर परिवार के माध्यम से परमात्मा नाम का संकीर्तन होते रहे, परिवार में आपस में सामंजस्य प्रेम होते रहे। उतना लिखने से, उतना मांगने से लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रही। इसी प्रकार यहाँ भी 5 मिनट मिला था। इस मिले हुए 5 मिनट को सदुपयोग करके वो कहां से कहां पहुंच सकता था, अपने जीवन को सफल कर सकता था। 5 मिनट में पता चल रहा है कि भगवान नाम का माला ही जाप करते, राम 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 वाला जाप करते तो 2 माला हो जाता 5 मिनट में। 2 माला राम राम कृष्ण कृष्ण हो जाता, लेकिन उसने अवसर को गंवाया, पश्चाताप हुआ। इसी प्रकार यहां भी जितनी भी जिज्ञासा है उन सबको सत्यव्रत जो है मत्स्य भगवान को पूछते जा रहे हैं, और पूछने के बाद ना सुना ना देखा वो सब हो रहा है, और वो सबको मुखिया को कर रहे हैं, इसलिए वो मनु बनेगा। आप पूछते थे ना भैया मनु कैसे बनते? अनंत जन्म के पुण्य एक साथ एकत्रित होते, तपस्या करनी थे, सब एक साथ पुण्य एकत्रित होते, तब मनु और शत्रुपा बनने का अवसर मिलते, और वही मनु शत्रुपा फिर सृष्टि संचालन में मुख्य भूमिका निभाते। और बहुत सारे कथा बचे आपका घर में बताओ बाकी सब, ठीक है। ये जो मनु महाराज है जो बनने वाले हैं, यहाँ पर अब बांधने के बाद हाथ जोड़ करके अब क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भरोसा है भगवान, तो क्या कर रहे हैं? तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी है सावरिया। सुने ना आप लोग नदिया के पार, सुने कि नहीं? हाँ तो चलिए साथ में आप लोग भी करिएगा। साथ में धुन में बिलोन हो जाइएगा, आपका नाग नागिन वाला धुन इसी में है, ठीक है। चलिए प्रेम जोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण की भक्ति और पारस का पत्थर दोनों में ज्यादा मूल्यवान कौन है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पारस का पत्थर दोनों में ज्यादा मूल्यवान कौन है? बताओ राजा। कृष्ण की भक्ति, ये उच्च कोटि के या हमारे श्रोतागण है, राजा परीक्षित है। एक दृष्टांत, क्योंकि आप देखिए एक शिकायत करते हैं, अन्यथा मत कीजिएगा। एक शिकायत करते हैं कि यहाँ जो संकीर्तन है वो नाचने गाने के लायक नहीं, धूम धड़ाका होना चाहिए। लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो जैसा भी चले नाचने का भाव आता है। 80 साल का बुजुर्ग आपके सामने कूद रहे हैं, बाकी कोई इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा भक्ति में थोड़ा कमी है। बुरा मत मानिएगा, भक्ति में कमी है। आपके अंदर में भक्ति है तो जगह की जरूरत नहीं, जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, जिस भाव से हैं, आप डूब जाते हैं।
संकीर्तन क्यों प्रारंभ किया गया है? इस कली काल में हमारा जो शारीरिक संरचना है वो साधनाएं नहीं हो पाती, हम 5 घंटे एक स्थान पे नहीं बैठ पाते। कुछ समय पश्चात हमारे ज्वाइंट्स में दर्द आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो भी संकीर्तन चले आपको अपने हाथ पैर को सीधा करना है, अपने पैर को ठीक करना है। आप अपने यथावत स्थान में खड़े हो जाइए, झूम जाइए। नहीं कुछ समझ आता तो यहाँ पर आके भगवान को प्रणाम करिए, घूम दे दीजिए और जाके बैठ जाइए। ये कार्य आपको करना है, क्योंकि कथा पंडाल में बैठे मैया और भगवान की तरफ अगर हम पैर रखते हैं, माता जी भगवान की तरफ पैर नहीं रखते, उसी की पूजा किया है। अब बुरा मत मानो भाई, उदाहरण हो तुम्हारा उदाहरण और सबसे हो तो इस गलती 5 दिन ले नाव में सब बैठे हैं और जिनके भरोसे जा रहे हैं वो मत्स्य भगवान है, उनके भरोसे जा रहे हैं। सबको एक अवसर मिला है, जितने लोग बैठे हैं उस गांव में उन सबको एक अवसर मिला है। इस भागवत मंच में गोरे गांव में जितने लोग बैठे हैं उन सबको एक अवसर मिला है कि आप अभी भी भागवत की कथा के कोई भी दृष्टांत का कोई भी एक बात अपने जीवन में अनुसरण कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। खाली कथा पंडाल में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई चीजें जो कथा में व्यासपीठ से बताई जाती उसे आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते और अनुसरण नहीं करते तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कोशिश करें, ब्राह्मण से मिल ले, हमारे मुनि बाबा बैठे उनसे मिल ले, लेकिन आप जो है अपने शंकाओं को समाधान करके, क्योंकि शास्त्र कहता है कि संत का क्षण जो है अनंत जीवात्मा पुण्यात्माओं का प्रादुर्भाव प्राप्ति हुआ
सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को सुनाते हैं उनका पहला भागवत। और जितने ऋषि महात्मा बैठे हैं यानी आप सब ना जाने कितने भागवत सुने, कितने महाराजों को सुने ना, ज्यादा महाराजों के भागवत सुने ना, हाँ भैया खबर कथा सुने ना, तो बहुत से कथाएं हमने सुनी है, यानी आप लोगों ने बहुत सी कथाएं सुनी है। इसलिए हो सकता है आप लोग हर महान को ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं पर का भाव मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा जानती हूं। ये भरा हुआ गिलास में पुनः कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए उसे खाली करना पड़ेगा। और खाली करके जो भी व्यासपीठ से आपको बताई जाती है, जो आपके जीवन में काम किया है, उसे जब आप आत्मसात करते हैं तब कथा पंडाल में 5 घंटा पैर को दर्द होते होते बैठे हैं, चित्त लगा के बैठे हैं, और उसके बाद अगर कुछ अमल नहीं कर रहे हैं तो आपका तपस्या तो व्यर्थ ही चला गया। तो यह महाराज जो है औषधि है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे पास, अगर सुनिए, राजा परीक्षित को 7 दिन का टाइम, इस व्यक्ति को मिला है 5 मिनट का टाइम। कितना मिला? अरे जोर से बोलिए।